नमस्कार, जय हिंद, राम राम। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल बिल पावर कोचिंग क्लासेस A to Z। आइए आज हम देखते हैं क्लास 10 के आगे के क्वेश्चन। तो हो जाइए तैयार लॉन्ग ड्राइव पे चलने के लिए, सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए। ध्यान कहाँ है आपका? क्वेश्चन हमारा ये सामने लिखा है। तो आइए देखते हैं क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो लेट स्टार्ट। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है एक बार क्वेश्चन और हम देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM, मतलब हमें लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करना है। हमने पिछली क्लास में इनकी दो संख्याओं वाले के लिए HCF और LCM देखा था। अब यहाँ पास कितनी संख्याएं हो गई हमारी? 3 संख्याएं। कितनी हो गई? 3 संख्याएं हमारी हो गई। तो आइए देखते हैं इनका क्या होगा LCM। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है? 12, 15 और 21। क्या है हमारा क्वेश्चन? 12, 15 और 21। तो हम इनका बारी बारी से LCM निकालते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो ये कौन सी एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न नंबर हमारा 3 है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो इसके लिए आपको विभाज्यता के नियम आपको पता होना चाहिए। तो ये किससे विभाज्यता के नियम क्या होते हैं हमारे? कि अगर जो किसी भी संख्या में इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो किससे डिवाइड होता है? 2 से होता है। ठीक, तो किससे डिवाइड होगा? सिंपली ये 2 से डिवाइड होगा हमारा। तो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पास डिवाइड करेंगे, फिर ये सम संख्या है हमारी, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 2 तिहाई का 6 होगा। और ये कितना? अभाज्य संख्या हो गई हमारी। अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं? अब ऐसी संख्याएं जो स्वयं से डिवाइड होती हैं और किसी से भी डिवाइड नहीं हो, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं हम? अभाज्य संख्या। जैसे कि आपकी कहां से अभाज्य होती है? 2, 3, 5 हो गई, 7 हो गई और 9 को इसमें हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 क्या है हमारी? 9 ये है भाज्य संख्या। ओके, इसके बाद हमारी 11 हो गई, फिर इसके बाद 13 हो गई। मतलब ऐसी संख्याएं हमें लिखना है कि जो किसी से डिवाइड ना हो, स्वयं से ही कटें और किसी से ना कटें। ठीक, ये सारी क्या है हमारी? ये सारी है हमारी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ओके, अभाज्य संख्या। तो ध्यान दीजिए यहाँ इस क्वेश्चन में क्या होगा हमारा? ये किससे अभाज्य संख्या? 3 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या। तो 3 स्वयं से ही डिवाइड होगा। किससे? स्वयं से ही डिवाइड होगा। ठीक, तो 3 बन जा 3। ठीक, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 12 को 2 गुणे मल्टीप्लाई का 3। और इसी प्रकार अब 15 का भी एलसीएम निकाल लेते हैं हम। तो सिंपली हम 15 का एलसीएम निकालते हैं। सर आपके पास इंक है? तो हम 15 का एलसीएम निकालते हैं। तो 15 का एलसीएम निकालने के बाद देखिए क्या होगा। 15 का एलसीएम किससे कटेगा? सिंपली हमारा कटेगा 3 से कटेगा, क्योंकि किससे? 3 का विभाज्यता का नियम हमारा क्या होता है? कितनी भी संख्याएं हमारी दी होती, कितनी भी संख्याएं दी होती नंबर में, तो अगर जो उनका योग 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि जैसे यहाँ पास क्या दिया हुआ हमारा 5 और प्लस का 1 करें अगर जो, तो हमारा हो जाएगा 6। ठीक, अगर 6 ये 3 से डिवाइड होगा, 6 3 से डिवाइड होगा तो किससे कटेगा? 3 से ही सिंपली कटेगा। तो किससे? 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पास 5 हो जाएगा। अब 5 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या, मैंने अभी बताया जस्ट। तो ये 5 सिंपली 5 से ही कटेगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 15 को 3 × 5। ओके, इसी प्रकार अब देखते हैं किसका हमारा हो जाएगा। हमने निकाल लिया 12 का, निकाल लिया 15 का, निकाल लिया। अब किसका बचा हमारा? 21 का बचा। तो हम 21 का भी निकाल लेते सिंपली। तो यहाँ पास देखिए फिर वही हमें करना है कि 2 + 1 अगर जो करें तो 3 आता है और 3 से ही कटेगा हमारा। तो क्या हो जाएगा? 3 से ही हमारा डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा हमारा तो कितना हो जाएगा? 3 × 21। कितना हो जाएगा? 3 × 21। और ये कितना हो जाएगा? 7 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 21 = 3 × 7। इसके पहले के वीडियो में हमने दो संख्याओं वालों को एलसीएम और एचसीएफ बताए थे। अगर जो आपको विभाज्यता के
लिए एक अलग से वीडियो अगर जो आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस पर भी एक अलग सा वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक, तो ये हो गए हमारे 12, 15 और 21 के क्या सारे गुणनखंड हो गए। अब इनके बाद देखते हैं कि क्या इसमें बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ। तो हम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ सबसे पहले निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन, जो मतलब हमें क्या, जो सारे गुणनखंड में हमारा समान संख्या रहती है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ यानी महत्तम होता है। तो हम देखते हैं, चेक करते हैं, इसमें क्या, इसमें ये 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी ये 3 और ये 3। तो इन सारे का एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 3। ठीक, ओके। क्या मैंने बताया कि अगर जो इन सारे गुणनखंडों में जो आपका कॉमन फैक्टर रहेगा, क्या रहेगा, जो आपका कॉमन रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम के लिए जो हमने कॉमन लिया उसको एक बार संख्या को लिखते हैं, तो 3। फिर इसके बाद जितने में कॉमन है तो उसे हमें नहीं काउंट करना, तो 3 3 3। अब जितनी बाकी संख्या बच रही है उनको हमें मल्टीप्लाई कर देना, जो रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का 2 इंटू का 2, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 हो सकता है ये। इसके बाद 5 हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 7, क्या हो जाएगा 7। अब इन सारों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई का 35। ओके, 12 इंटू का 35। तो हम इसका भी सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना होता है, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारा आएगा 60 का 0 हासिल आई आपकी 6। ओके, अब फिर हम करते हैं, तो 12 क्या है 36, और 36 6 कितना हो जाएगा आपका, 36 6 हम जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 42। ओके, 36 6 हमारा होता है 42। तो इसका एलसीएम हमारा कितना आ गया 420, और एचसीएफ हमारा कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ, जो सभी में आपको कॉमन दिखे, ठीक, जो सभी में आपको कॉमन दिखे, अगर बोलते हो ना कि कॉमन समान क्या है, तो बस वही है, क्या, जो इसमें 3 दिख रहा है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एचसीएफ महत्तम निकाला है। अब एलसीएम के लिए देखो, जो ये सारे हैं तो इनको मैंने एक बार लिख दिया, जो सारे में एचसीएफ आया। अब बाकी बची संख्याओं को 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 4, 5 और 7, तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया 12 और इसका मल्टीप्लाई किया तो 35। अब 35 को मैं कैसे लिखूंगा, 35 को इधर आ जाओ, क्या आ रहा, 35 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे इसका इसमें सिंपली मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो मल्टीप्लाई जब किया तो हमारा रिजल्ट ये आ गया। ओके, अब मैं फिर से इधर आ जाता हूँ, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ओके, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। चलिए थोड़ी अपनी गति को और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा भी सेम उसी प्रकार हमें करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। तो हम इसमें भी सभी का बारी बारी से एलसीएम निकालते हैं। तो 17 का एलसीएम निकाले तो 17 क्या है, मैंने अभी बताया 17 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये स्वयं से कटेगा। ओके, इसी प्रकार हम 23 का भी निकालते हैं। तो 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटती हैं और किसी से डिवाइड नहीं होती। ठीक, तो ये 23 भी 23 से ही कटेगा। अब 29 का हम करते हैं, तो 29 का भी क्या, 29 से ही ये कटेगा। ठीक, तो इसका एलसीएम एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले आगे हम इनका गुणनखंड लिख लेते हैं। 17 बराबर इसका तो 70 ही आया, 23 का हो जाएगा तो 23 आएगा, और इसके बाद 29 का देखें तो 29 का 29 हो जाएगा। तो क्या इसका एचसीएफ 0 हो जाएगा? अरे रुको रुको रुको, इसका एचसीएफ 0 नहीं होगा। क्या हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 ही आएगा। ओके,
इसमें भी हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 23 ही आएगा, और इसमें भी मैं 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी इसका एचसीएफ 0 नहीं होगा। एचसीएफ 0 नहीं होगा। क्या हमने सारे में क्या 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि हम 1 का मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो रिजल्ट है उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है, यानी सेम वैल्यू आ रही है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद हम सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा, क्योंकि सारे में क्या है इसमें 1, क्योंकि 1 लिखने से इन सारी संख्याओं पे कोई भी हमारा फर्क नहीं पड़ा, सेम डिजिट ही हमारी रही। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम के लिए हम क्या करते थे, जो कॉमन था तो उसे लिखते थे। ओके, आ रही बात समझ में। और इसके बाद जो बाकी संख्या बचती थी तो हम उन्हें लिखते हैं 23 मल्टीप्लाई का 29। ओके, अब जो इसका रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक, तो हम फर्स्ट से इसे क्या कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, तो हम जल्दी से इसे कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो 136 हो जाएगा हमारा 9 एंड ये हो जाएगा हमारा 3। अब इसमें मल्टीप्लाई हम किसका करते हैं, मल्टीप्लाई हमारा 23 और 70 का हो चुका, तो 29 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 29 का हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं तो 9 81 की 1 हासिल 8। ओके, और 9 3 का हमारा होता है 27, और 27 में हम कितना जोड़ दें, 27 में हम जोड़ दें इसमें 8। ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारा 15 की 5 हासिल 1 यानी 35। ओके, अब यहाँ पास क्रॉस हम कर दे रहे हैं, 2 1 जा 2 और 2 9 18 की 8 हासिल 1 हो जाएगी हमारी, और 2 3 6 और 1 7। ठीक, तो हमारा रिजल्ट देखें कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसके बाद हमारा 3 आ जाएगा, और इसके बाद 8 5 13 की 3 हासिल 1। ठीक, 7 3 10 और 1 11। ठीक, क्या आ गया हमारा 11339। ठीक, तो मैं इसे एक बार रफ कर देता हूं, आप इसे सिंपली देखिएगा क्या आ रहा है हमारा रिजल्ट। ठीक, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक, इसका हमारा एलसीएम कितना आ गया, आपने देखा होगा एचसीएफ, यानी जो दोनों तीनों में हमारा समान था तो उसे हमने एचसीएफ में लिख दिया। ठीक, क्या लिख दिया, एचसीएफ में। इसका एचसीएफ 0 नहीं होगा। ओके यार, ये बात समझ में, एचसीएफ इसका 0 नहीं होगा। और एलसीएम यानी इनका हमने सारे में मल्टीप्लाई करा। क्या किया, सारों का मल्टीप्लाई किया। ओके, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ गया 11339, 11339। ये इसका एचसीएफ हो जाएगा और ये इसका एलसीएम हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही मजेदार टॉपिक पढ़ने के लिए आप इस चैनल पे अगर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं वो मुझे आप बताएंगे, बट इस बार आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसमें ऐसे ही टॉपिक के साथ मजेदार तरीके से ऐसे ही शानदार क्वेश्चन लगवाए जाते हैं। तो मैं फिर मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।